से वो देखना पड़ेगा उनको किस प्रकार की और स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मुझे लगता है कि देखिए, आपको मैं संजय जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूँ। ये कुछ नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इजराइल में जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये हमला किया गया इजराइल के ऊपर। ये टैंक है जिसमें आग लगा दी गई थी जो हमास के आतंकी हैं उनकी तरफ से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, क्योंकि इजराइल में जिस तरह का ये आतंकी हमला आज सुबह हुआ है उसके बाद से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमास के आतंकी घरों में घुसकर लोगों की हत्या कर रहे थे, और उन सब के बीच में ये तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि कैसे हालात इस वक्त इजराइल में बने हुए हैं। प्रणय, हमने थोड़ी देर पहले इजराइल के विदेश मंत्रालय का ट्वीट पढ़ा। वो ये कह रहे हैं कि घरों में घुस कर इजराइल के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं हमास के आतंकी। इतने हालात खराब हो चुके हैं, आखिरकार इजराइल कैसे इसको रोकेगा जो आतंकियों ने घुसपैठ की है? देखिए विशाल, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस हालात से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अभी भी बराज ऑफ रॉकेट फायर्स हो रहे हैं, यानी रॉकेट की फायरिंग अभी भी हो रही है। साथ ही हमास के जो लड़ाके हैं वो कई रास्तों से, यानी पैराग्लाइडर्स के से भी हमास के जो लड़ाके हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है। यानी ये जो आंकड़ा है, ये जो घुसपैठ है, ये कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो गाड़ियों से दाखिल हुए हैं, कई जगह फेंसिंग तोड़ी गई है, कई जगह से वो अंदर दाखिल होकर अलग अलग इलाकों के अंदर फैलते जा रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे साथ कश्मीर मिश्रा भी हैं, तमाम जो रक्षा वैज्ञानिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि किसी भी घुसपैठ में, और जब अर्बन वॉरफेयर होता है, यानी अगर लड़ाके घुस जाएं, एक जगह पोजीशन बना लें, तो अर्बन वॉरफेयर से उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी ट्रेन फोर्सेस के लिए एक मुश्किल चुनौती होती है, और यही हमास ने की है कि वो अब जा के इलाकों के अंदर वो बैठ जा रहे हैं, और उसके बाद वहां पर जो फाइटिंग हो रही है, बंधक संकट को खत्म करवाना और साथ साथ उनको वहां से क्लीन आउट कराना। तो जाहिर तौर पर जो तमाम भी कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में लंबा वक्त चल सकता है, और जितना लंबा वक्त लगेगा कैजुअलिटी ज्यादा बढ़ेगी, ये इजराइल के लिए भी दबाव होगा, और जितना इजराइल इस समय गुस्से में आएगा वो जवाबी कार्रवाई और ज्यादा वेंजेंस के साथ करेगा। इसमें लंबा वक्त लग सकता है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 लोगों की मौत हुई है, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस आतंकी हमले में, और लगातार हमारे पास जो अलर्ट आ रहा है उसके मुताबिक लगातार अलग अलग इलाकों में इजराइल के सायरन्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। जो बंकर बनाए गए हैं उसमें